अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ आस्क GFX मेंटोर एपिसोड नंबर 2। और क्यों लाया हूँ? क्योंकि यार हमारा इलस्ट्रेटर खत्म हो गया एंड आई थॉट कि इट इज द राइट टाइम कि मैं आप लोगों को कुछ सवाल के जवाब दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ अजीब अजीब सी नहीं, अजीब सी तो नहीं कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं रिगार्डिंग मेरे चैनल के बारे में, मेरी वीडियोस के बारे में, मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। मैं आज एक्चुअली सिर्फ उसके जवाब दूंगा। मैं आज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों के ये जवाब देने बहुत जरूरी थे। मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे किया जा रहा है, आप कहाँ से हैं? जी मैं कराची पाकिस्तान से हूँ एंड बस इतना ही बता सकता हूँ और मैं अपना एड्रेस नहीं बताऊंगा, राइट? ओके। एक और सवाल जो कि बहुत मुझे भी अफसोस है इस बारे पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल यह है कि आपकी वीडियोस अब जैसे पहले फ्रीक्वेंसी में आ रही थी वैसी नहीं आ रही हैं, अब बहुत स्लो आ रही हैं। यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है और इस लाइक रिसेंटली मैंने कुछ ज़्यादा बैचेस ले लिए हैं, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, प्लस एक और इंस्टीट्यूशन को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। उसके अलावा ये है कि मैं यार घर भी है और बहुत सारे काम है, मुझे आराम भी करना पड़ता है। और एक और बहुत मज़ेदार सी चीज़ जो ये मैंने लास्ट उर्दू टाइप करने वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसके फौरन बाद एक बहुत छोटा सा हादसा हो गया था मेरे साथ। हादसा खैर इतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन तकरीबन 3 दिन से मेरा सर घुमा हुआ है। एक्चुअली अगर शायद मैंने बाल आगे रखे हुए, एक छोटी सी चोट लगी हुई है। बहुत फनी सा इंसिडेंट था, फॉरगेट इट। मैं बाथरूम में वॉश बेसिन से टकरा गया था। मैं मतलब बड़ी एम्बैरेसिंग सी चोट है ये, मैं क्या कहूँ। बट एनीवेज अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ, ठीक है। कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से यार समहाउ वीडियोस जो है मेरा स्केड्यूल डिले हो जाता है। बट आई थिंक यार आप लोगों को काफ़ी कंटेंट में पीछे दे चुका हूँ जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, उनको थोड़ी सी ज़्यादा वो हो रही है, लेकिन ट्रस्ट में आगे बहुत मज़ेदार सी चीज़ें आने वाली है। मेरे साथ पास बहुत मज़ेदार से प्लान्स हैं आगे के लिए। ओके, तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा हो रहा है, इलस्ट्रेटर कहाँ से डाउनलोड करें? यार प्लीज भाई, ये इलीगल बातें मुझसे मत किया करो, बड़ा अजीब सा लगता है। ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको हेल्प कर दी जाएगी। फेसबुक पे ग्रुप है GFX मेंटोर कम्युनिटी के नाम से, वहां ज्वाइन करें, वहां पर आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट? ओके, कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज करें? पता नहीं यार, जितना आपका बजट है। ग्राफिक कार्ड देखें, एक ऐसी चीज है जिसपे मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि कौन सा लें। मैं हार्डवेयर में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि हाँ कुछ स्पेक्स। मैं दूसरी बात, मैं डेस्कटॉप PC मैं यूज ही नहीं करता हूँ, मैं लैपटॉप यूज करता हूँ। और जो मेरे लैपटॉप में लगा आ गया है, पता नहीं 1 GB है 2 GB है, मुझे नहीं पता। हाँ, ये है कि ATI Radeon है। मेरा काम चल रहा है, मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ये बात याद रखिएगा कि ग्राफिक कार्ड जो है वो ज़्यादा सपोर्ट दे रहा होता है आपके गेम्स में। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर किसी हद तक GPU यूज करते हैं, बट देखें उनकी एडोबी की साइट पर अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको कंपैटिबल जितने कार्ड्स हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। सो प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट मैं कौन सा यूज करता हूँ? मैं यार अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही पुराना सा एक टैबलेट है ये, और ये तकरीबन 15 साल पुराना है। एंड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ उसको? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है यार। जब तक ये सही चल रहा है मैं चला रहा हूँ। मुझे मतलब हर बार कोई नई चीज लेने का शौक मुझे नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक मसला होता है कि यार नई चीज आ गई है, नई डिवाइस आ गई, तो अब हमें अपडेट करना चाहिए। मैं मोस्टली अपना माउस यूज कर रहा होता हूँ। हाँ, जब कभी भी मुझे पेंटिंग करनी होती है तो मैं टैबलेट यूज कर रहा होता हूँ, ग्राफिक टैबलेट। या समटाइम्स पिछले दिनों में कुछ वीडियोस में मैंने, आपने शायद देखा होगा, मेरे हाथ में ये पेन था, ये वाला। और ये वो इसलिए था कि मेरा माउस खराब हो गया था यार, इसलिए मैं ये यूज कर रहा था। हाँ, इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर माउस। बहुत सारे ये सवाल इसलिए कर रहे होते हैं कि कौन सा ग्राफिक टैबलेट लिया जाए। पहली बात तो ये सोच लें कि आपको ग्राफिक टैबलेट लेना चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ग्राफिक टैबलेट लें। वो इसलिए कि अगर तो आप सिर्फ पेंटिंग्स की तरफ जाना चाह रहे हैं या फोटो रिटचिंग करना चाह रहे हैं, लाइक उसमें थोड़ा सा इजी रहता है। एंड पेंटिंग्स स्पेशली डिजिटल पेंटिंग, सो मैं
मेरी हॉबी है, मैं डिजिटल पेंटिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ ये चीज, तो उसके लिए डेफिनेटली यार हमें प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस की जरूरत होती है। और अगर आप लोगों को पेंटिंग्स का शौक है, लाइक डिजिटल पेंटिंग, तो हाँ, बाय कर सकते हैं। कौन सा ब्रांड, मैं किसी और ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, वैकॉम बेस्ट है। इसके बहुत सारे रेंज है, लाइक पाकिस्तानी अगर मैं बताऊं आपको तो 15-20 हज़ार से स्टार्ट करके 3-3.5 लाख तक की भी बात चली जाती है। तो वही बात कि जितना आपका बजट है, जितनी आपकी ज़रूरत है, उतना ही लीजिएगा। बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। मैं हमेशा खर्चे के अगेंस्ट रहता हूँ। समटाइम्स लोग ये समझते हैं कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस ले लेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि अगर एक शख्स को या एक बंदे को स्केचिंग नहीं आती है, राइट, उसको दुनिया की महंगी तरीन पेंसिल भी दे दो तो वो कोई स्केच नहीं कर सकेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक आर्टिस्ट है वाकई जो बहुत अच्छी स्केचिंग जानता है और उसके हाथ में एक सिर्फ चारकोल या कोयले का टुकड़ा भी दे देना, तो उससे भी वो बड़ा बेहतरीन सा आर्ट वर्क बना के दिखा देगा। तो प्लीज यार इन चीजों पे मत जाएं कि हम ये डिवाइस ले लें तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर आई यूज फॉर की प्रेस। मेरे जो वीडियोस में नीचे कीज का जो इंडिकेशन आ रही होती कि मैं इस वक्त कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, या माउस का स्क्रॉल कर रहा हूँ, या राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से बॉक्स में नीचे आ रही होती है। ये बहुत सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, की प्रेस, QIPRESS, में नाम लिख दूंगा यहाँ कहीं। इसके दोनों वर्जन है, लाइक पेड भी है, फ्री भी है। ऑफ कोर्स पेड में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग किससे कर रहा हूँ? OBS। कैमटेशिया मैं यूज नहीं करता। मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं फ्री सॉफ्टवेयर यूज करूं ताकि मुझे क्रैक ना करना पड़े। एंड थोड़ा इलीगल है यार, मैं इन चीजों के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, राइट। यार ये बड़ा प्यारा सवाल है, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर इलस्ट्रेटर। वेल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इलस्ट्रेटर हमारा ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन मतलब हो गया। जो मेरी क्लासेस थी 30 हो गई, दैट्स इट। अब जो आएंगी छोटी मोटी टिप्स आती रहेंगी या कोई ट्यूटोरियल आते रहेंगे इलस्ट्रेटर के, राइट। उसके अलावा मेरे पास क्या है आप लोगों को देने के लिए? नेक्स्ट सीरीज शुरू हो रही है और बहुत जल्द हो रही है, ग्राफिक डिजाइन। नाउ ये सारी जो सीरीज है ये पूरी थ्योरी है और शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगे, बिकॉज अब पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना ये था कि सर ये थ्योरीज तो आप पहले बताना चाहिए था इलस्ट्रेटर से पहले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपको टूल्स नहीं आते हैं आप वो थ्योरीज को कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे। तो अब मुझे पता है कि आप लोगों को इलस्ट्रेटर आता है यूज करना। अब वो थ्योरीज मैं बताऊंगा, डिजाइन की थ्योरीज में क्या कुछ शामिल है। लाइक ये आगे के कुछ सवालात भी हैं कि जी हमें कलर थ्योरी बताएं, गोल्डन रेशियो बताएं, क्रिएटिव आइडियाज, ये सारी चीजें उन डिजाइन थ्योरी में कवर होंगी। और आगे की आने वाली कुछ क्लासेस जो हैं वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड होंगी, कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ आप लोगों से बातें कर रहा हूँ और डेफिनेटली कुछ प्रेजेंटेशन होगी, कुछ इमेजेस वगैरह दिखा के हम डिस्कस कर रहे होंगे कि डिजाइन एक्चुअली क्या है, ग्राफिक डिजाइन क्या है, एंड उसी से कुछ एलिमेंट्स हैं और लाइक ग्राफिक डिजाइन के एलिमेंट्स हैं, लाइक लाइंस, शेप्स वगैरह 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 बहुत सारी। मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन उसी में कलर्स भी है और कलर के ऊपर बहुत डिटेल में बात होगी, टाइपोग्राफी पे भी बात होगी, राइट। एंड गोल्डन रेशियो, यस, वो भी बैलेंसिंग और लेआउट डिजाइनिंग में डेफिनेटली उसको भी डिस्कस किया जाएगा। गोल्डन रेशियो के लोगोज, अगेन मैं जैसे कहा डिजाइनिंग मैं बताऊंगा, डिजाइन थ्योरी जब आप लोग समझ लेंगे फिर हम बात करेंगे लोगो डिजाइन की भी, सही है। एंड यस, उसको भी थ्योरीज में ही मैं कवर करूंगा एंड देन फिर प्रैक्टिकली हम डेफिनेटली वो लोगो भी डिजाइन करके देखेंगे, राइट। ओके, सो एक बड़ा अजीब सा सवाल है, हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो। पहले तो ये समझ लें पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो बेसिकली, पोर्टफोलियो या थीसिस, ये दो सवालात मेरे पास काफी सारे आ रहे हैं कि सर थीसिस कैसे बनाते हैं, या थीसिस क्या होता है, या पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। देखें, पोर्टफोलियो कोई एक चीज नहीं है जैसे आपने ब्रोशर बना लिया, ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो क्या होता है? आपका जो काम है, लाइक जिस दौरान आपने अपने करियर में कोई चीज बनाई हो, जैसे मैं पिछले 17 सालों से एक चीज काम करता आ रहा हूँ, मेरे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं और उसमें से बहुत सिलेक्टेड से चंद एक चीजें मैं
एक जगह करके रखता हूँ कि जी ये है मेरा पोर्टफोलियो, अपना बेस्ट वर्क, 17 साल का जो बेस्ट वर्क है वो गिनती के चंद चीजें हैं, वो मैं दिखाता हूँ कि ये मैं हूँ। दैट इज पोर्टफोलियो। अगर एक स्टूडेंट है तो उसका पोर्टफोलियो क्या होगा कि ड्यूरिंग हिज स्टडीज जो कुछ उसने बनाया, हिज और हर, सही है, जो कुछ आपने बनाया अपनी स्टडीज के दौरान, लेकिन उसमें से भी बेस्ट वर्क, ये पोर्टफोलियो है। नाउ व्हाट इज थीसिस? थीसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस में एक फाइनल प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है कि जी आपने थ्रू आउट योर स्टडीज क्या कुछ सीखा, उस सब को यूज करके एक पूरी, समटाइम्स अगर डिजाइनिंग के लोग हैं तो वो पूरी एक प्रिंट कैंपेन बनाते हैं, या अगर फिल्म एंड टीवी के हैं तो वो एक शॉर्ट मूवी बना देते हैं या टीवी कमर्शियल बना देते हैं, या अगर एनिमेशन के हैं तो एक छोटी सी एनिमेटेड मूवी बना लेते हैं। सो ये आप बेसिकली देखें, थीसिस क्या होता है कि आपको प्रूव करना होता है कि जी आपने कुछ सीखा है, दैट इज थीसिस। एंड पोर्टफोलियो ऑन द अदर हैंड क्या है? पोर्टफोलियो ये है कि भाई आपने थ्रू आउट योर सेमेस्टर या थ्रू आउट योर स्टडीज या ग्रेजुएशन, 4 साल की आपकी अगर ग्रेजुएशन है, उस दौरान आपने क्या कुछ सीख सीख के बनाया, ठीक है, ये होता है पोर्टफोलियो। या अगर आप लाइक मेरी क्लासेस ही ले रहे हैं तो आपका भी पोर्टफोलियो बन सकता है। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, जो मेरी क्लासेस में जो चीजें मैं बना रहा हूं और आपने वही चीज बनाई, वो पोर्टफोलियो में नहीं रखिएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो वो बनाने वाले, बहुत सारे हैं। इस वक्त मेरे पास 3000 से ऊपर, बल्कि जब तक ये वीडियो आएगी मेरे ख्याल से होपफुली 4000 हो चुके होंगे सब्सक्राइबर्स। अब इमेजिन करो पूरी दुनिया में इस वक्त मेरे देखने वाले बैठे हुए हैं और सबने वो चीजें ट्राई की होंगी, लाइक जैसे रिस्ट वॉच है या पेंसिल है या वो पर्सपेक्टिव वाली चीजें हैं या 3D वाली चीजें थी, वो बॉटल थी या माउस था मैश वाला, मैंगो था, वो सारी चीजें आप सोचें पूरी दुनिया में सब लोग बना रहे हैं और हर कोई अगर वही पोर्टफोलियो में लेके जाएगा तो कितना अजीब सा लगेगा यार। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो मेरी क्लासेस में सीख रहे हैं उस टेक्निक को यूज करते हुए कुछ और बनाए। वो अगर अच्छा बने तो पोर्टफोलियो में रखें, अच्छा नहीं बने तो प्लीज यार उसको पोर्टफोलियो में नहीं रखना। अब ये अच्छा है या बुरा है, मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। जो भी काम आप बनाते हैं और अगर आप उसको तकरीबन 1 या 2 महीने बाद देखते हैं, अगर अब भी वो अच्छा लग रहा है तो समझ लें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और अगर 1-2 महीने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस दौरान, राइट, अगर 1-2 महीने के बाद आपको उसमें कुछ बुराइयां दिख रही हैं, आपको वो बुरा लग रहा है, तो समझ लो आपकी ग्रोथ हो रही है। एंड सीरियसली यही होता है। लाइक आज से मैं बहुत सारा मेरा काम पिछला है जो मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि यार मैं इतना बुरा काम करता था, राइट, बट अगर कोई दूसरा देखेगा तो बोलेगा नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उसमें बुराई दिख रही है, राइट। एनीवेज, ये एक ग्रोथ का मैं प्रोसेस आपको समझा रहा था कि आप अपनी ग्रोथ किस तरह से चेक कर सकते हैं। ओके, एक और सवाल, ये बहुत ज्यादा है इम्पोर्टेंट कि प्रिंट रेडी फाइल्स कैसे बनाएंगे। लाइक आपने एक बिजनेस कार्ड बनाया या एक पोस्टर बनाया या ब्रोशर बनाया, उसको अपने लाइक प्रिंटिंग के लिए देने के लिए, अब प्रिंटिंग वो वाली नहीं जो आपके घरेलू प्रिंटर्स जो होते हैं लाइक डेस्क जेट या लेजर जेट प्रिंटर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफसेट प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है? जो प्रिंटिंग प्रेस में होती है, वहां देने के लिए एक छोटी सी कुछ चीजों की जरूरत होती है। उसके ऊपर मैं डेफिनेटली मेरी डिजाइन थ्योरीज के बाद मैं उसके ऊपर भी 1-2 क्लासेस रखूंगा, राइट। सो डोंट वरी, वो आएगा। फिर से वही सवाल, एक जो मैं पिछले अपने Q&A वाला सेशन जो आस्क GFX मेंटोर पिछला एपिसोड था उसमें भी था कि क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आएंगे। यार क्रिएटिव आइडियाज मैं फिर आपसे कहूंगा कि जितना ज्यादा आप आर्ट को देखेंगे आपके पास आइडियाज आते रहेंगे, लेकिन आपको आर्ट वर्क्स को देखना होगा। कोई भी आप इमेज देखते हो अच्छा लगता है, कोई डिजाइन आप देखते हो अच्छा लगता है, उसको सेव नहीं करें अपने पास, उसको देखें 5 मिनट तक, उसको देखें, उसमें ये गौर करें कि क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज बुरी लग रही है, राइट। दूसरी बात कि अभी जैसे मैं कुछ डिजाइन थियरीज की बात कर रहा हूँ, उसमें जब आप जरा एंटर होंगे तो आप लोगों को चीजें देखने का और सोचने का अंदाज थोड़ा सा बदल जाएगा। आई होप अगर आप उसको प्रॉपरली देखें, समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने डिजाइन में, राइट। एनीवेज, एक लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट सवाल है, असाइनमेंट्स दिया करें सर हर क्लास के आखिर में। नहीं दूंगा। मतलब यार जो चीज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखिए मैं बताऊं ऑनेस्टली यार, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ। मैं अगर असाइनमेंट दूंगा तो फिर आप लोग सब एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आके उस पर रेटिंग भी दूं। अब यार इतने सारे लोग, मैं यकीन जाने मुझे आप लोगों ने बहुत तारीफें की हैं, बहुत दुआएं दी हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं
डेली के तकरीबन 100+ मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैसेंजर पे, राइट। एंड बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं कर पाता हूँ। स्पेशली यूट्यूब पर जो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैं कई मरतबा रिप्लाई कर रहा होता हूँ, कई मरतबा रिप्लाई नहीं कर रहा होता हूँ, बिकॉज नहीं टाइम मिल रहा है यार मेरे पास। कोई बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर देता हूँ। एंड सबको मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई, बहुत 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 ज्यादा थैंक यू भाइयों बहनों सब। एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे बहुत छोटी एज के भी हैं, बहुत बड़ी एज के भी हैं, मुझसे भी बड़ी एज के हैं। सीरियसली मैं कुछ छोटा नहीं हूँ, मैं भी बहुत बड़ा हूँ, राइट। एंड रियली मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी है और इससे खुशी होती है, राइट। और इसी खुशी से मैं आगे मजीद बढ़ने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। सो यस, असाइनमेंट्स मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि सर जी अब आपने असाइनमेंट दिया था, ये देखें हमने बनाया है, अब इस पे कमेंट दें, इस पे रेटिंग दें। यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा भाई, सीरियसली। हाँ, असाइनमेंट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप जो भी क्लास में देख रहे हैं, जो चीज मैंने बनाई है एग्जैक्टली वही चीज बनाए और उसके बाद उसी टेक्निक को यूज करके कुछ और बनाए। दिस इज योर असाइनमेंट, दैट्स इट, ठीक है। एक लास्ट चीज, कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और ये मेरी भी ख्वाहिश है कि ये ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि मेरी वीडियोस में इंग्लिश, ये लास्ट मेरी बात है, मेरी वीडियोस में इंग्लिश सबटाइटल्स आ जाए, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे लोग और भी देख रहे हैं ताकि उनको भी समझ में आए। यार ऑनेस्टली मेरी वीडियोस का लेंथ आप लोगों को पता है ना, बहुत ज्यादा होता है। तो मैं एक वीडियो पे तो बैठा और कुछ सबटाइटल्स मैंने टाइप किए, लेकिन कसम से थक गया बहुत ज्यादा। किसी एक वीडियो पर किसी और ने सबटाइटल्स डाले थे और वो भी शायद थोड़ा सा सबटाइटल्स डाल के थक गए बेचारे। आई थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू कि आपने सोचा इस बारे में। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ये यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे ये फैसिलिटी है कि अगर मेरी वीडियोस हैं, आप अगर चाहते हैं कि उस पर सबटाइटल्स आए और आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो, तो आप सबटाइटल्स डाल सकते हो। ये कम्युनिटी बेस्ड एक कहने की कोलैबोरेशन है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मेरी हर वीडियो पे आप अलाउड हैं, आप भी लाइक जाहिर मैं अप्रूव कर लूंगा अगर सही हुए तो। आप प्लीज, मैं चाहूंगा कि कुछ लोग आगे बढ़े और मेरी वीडियोस के अगर सबटाइटल्स, लाइक ये मेरी एक छोटी सी हेल्प है, अगर कोई कर सके तो आई बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। सो लास्ट में फिर मैं वही रिपीट करूंगा कि व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट यार वही जैसे मैंने बताया कि कुछ थियोरीज हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड, जिसमें डिजाइन बैलेंस है, डिजाइन एलिमेंट्स है, डिजाइन इटसेल्फ क्या होता है, कलर थ्योरी है, टाइपोग्राफी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारी चीजें हम बातें करेंगे और उसमें बहुत कुछ आप लोग समझेंगे और ये बहुत आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, राइट। अलग लेवल से मुराद, आप अभी तक के अगर आप सिर्फ इलस्ट्रेटर जानते हैं तो आप सिर्फ एक ऑपरेटर है, डिजाइनर नहीं है, सही है। डिजाइनर बनने के लिए आपको वो कुछ थ्योरी समझनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि रूल्स किसी चीज के तोड़ने हैं तो पहले रूल्स समझने पड़ते हैं। मतलब अगर कानून तोड़ना है तो पहले कानून को समझ लो, ज्यादा अच्छा तोड़ पाओगे। सो सिमिलरली हम लोग भी आए दिन जो क्रिएटिव चीजें जब सामने आती है तो वो समटाइम्स कुछ डिजाइन के रूल्स लोग तोड़ के आगे बढ़ते हैं। वो एक बहुत आगे का लेवल है, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, बट पहले रूल समझना जरूरी है हम लोग को, राइट। एंड देन उसके बाद आ रहा है आपका फोटोशॉप। बहुत ज्यादा वेट है जिसका, मैं डेफिनेटली फोटोशॉप भी शुरू करूंगा और बहुत अच्छा से शुरू करूंगा, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, कर लो प्लीज। थैंक यू।